क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बोलता है कि गिवन में हमारे पास चल रहा है एंगल सी 90 डिग्री का, मतलब ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट एंगल सी। ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। एम एक मिड पॉइंट है ए बी हाइपोटेनस पर, तो ए एम इज इक्वल्स टू बी एम हो गया। हमें शो करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अच्छा, यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ करी है पैरेलल टू बी सी। अच्छा, ये यहाँ पर लिखना रह गया, जो हमारा डीएम है दैट इज पैरेलल टू बी सी। हमने एन से एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू बी सी, जिसने ए सी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा। शो करो डी भी मिड पॉइंट है ए सी का। सेकेंड, एम डी और एम डी मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, उसके बाद सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू ए बी का हाफ। एम ए इज इक्वल्स टू ए बी का हाफ तो हम फिलहाल अभी भी बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वल है। हमें जस्ट इसको इक्वल शो करना है। तो प्रूफ फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बताओ फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखें? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, एम इज मिड midpoint of AB and MD is perpendicular to is parallel to BC। इन दो रिजल्ट से हम बोल सकते हैं दैट D is midpoint of AC। इसका रीजन कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया प्रूफ। सेकंड पर आते हैं। सेकंड ने बोला एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होने के लिए भी हम बोल सकते हैं कि ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो 90 90 ईच परपेंडिकुलर आ जाएगा। सेकंड में हम बोल सकते हैं कंसीडर एम डी पैरेलल बी सी, गिवन है जो रिजल्ट, एंड ए सी एज ट्रांसवर्सल angle ACB is equals to angle ADM is equals to 90 degree reason corresponding angles। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। हम CM और AM को बराबर कैसे बोलें? CM और AM को बराबर कैसे बोलें? ADM एंड CDM कॉम्बिनेट करके, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होंगे ये भी बता दो। कंसीडर triangle ADM and triangle CDM
एक दो तीन चीजें हैं। कॉन्ग्रुएंट बाय, बताओ बताओ। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये एंगल पूरा लिख देना, बाकी सारा ठीक है। और इसके बाद आप बोल सकते हो देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू CM CP CT। और इसको इलेबोरेट करके आप लिख सकते हो AM जो है वो AB का हाफ है और वो CM के बराबर है, तो रिजल्ट हो गया प्रूफ। क्लियर। आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 में हमसे क्या बोला कि एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका इम्पोर्टेंट मार्क करना है तो कर लो। विदाउट क्वेश्चन आ सकता है, विदाउट फिगर। A B C D E F P Q। क्वेश्चन में बोला ABCD पैरेललोग्राम है गिवन। पहला, ABCD एक पैरेललोग्राम है। दूसरा, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। अच्छा, E और F मिड पॉइंट्स हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं AE इज इक्वल्स टू BE, DF इज इक्वल्स टू CF। ये और ये बराबर है और पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में वैसे तो चारों इक्वल हो गए, बट नीचे एक बार मेंशन कर देंगे क्योंकि ऑपोजिट साइड्स बराबर। ये मिड पॉइंट होने की वजह से ये दोनों बराबर, मिड पॉइंट होने की वजह से ये दोनों बराबर, बट ये होल लेंथ भी बराबर थी क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो लॉजिकली ये चारों बराबर हो गई। बट आगे देखते हैं। शो करना है दैट लाइन सेगमेंट AF, हमें शो करना है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट्स के साथ, बस फिगर नहीं देंगे। तो कैसे फिगर बनाई है, पढ़ लो पूरा क्वेश्चन। शो दैट लाइन सेगमेंट AF, जो AF एंड EC, ठीक है, AF और EC जो है, दैट ट्राइसेक्ट्स डायगोनल BD, मतलब कि DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू BQ, ये शो करना है। क्वेश्चन में बोला कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है जहां पर E और F मिड पॉइंट्स हैं AB और CD के, मिड पॉइंट्स मार्क कर लिए, तो ये बताओ, ये शो करके दिखाओ कि AF और CE ये दो लाइन सेगमेंट्स ट्राइसेक्ट करेंगी डायगोनल BD को। ट्राइसेक्ट करने का मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। क्वेश्चन क्लियर।
क्वेश्चन क्लियर? तो ये बताओ अब करें कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ किस तरीके से क्वेश्चन को आगे लेके चलें। मिड पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये दो पॉइंट्स जो थे ये थे मिड पॉइंट्स के, तो 95% चांसेस आ जाते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो रही होगी। कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, वो देखने वाली चीज़, क्योंकि हमें कोई शेप तो प्रूव करनी नहीं कि आप रोम्बस प्रूव करो, स्क्वायर प्रूव करो। तो मिड पॉइंट थ्योरम तो बीच में शायद, मतलब वेरी हाई चांसेस की आ रही होगी। कोई ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है जहां पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो सकती है? ए बी पी, ठीक है। और कोई ट्रायंगल? ए बी पी के अंदर ये आपका बन जाएगा मिड पॉइंट। और कोई ट्रायंगल? सी डी क्यू, वेरी गुड। अब यहाँ पर हमारे साथ दिक्कत क्या है, अगर आपको ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं तो, कि मैं मिड पॉइंट थ्योरम तो अप्लाई कर नहीं सकता क्योंकि दो मिड पॉइंट्स नहीं गिवन कि मैं पैरेलल बोल दूँ। मुझे अप्लाई करना पड़ेगा कॉन्वर्स। कॉन्वर्स के लिए एक मिड पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल लाइन चाहिए। दोनों ही ट्रायंगल्स में लेट से मैं ए बी पी ले लेता हूँ। ए बी पी ट्रायंगल के अंदर ये ई मिड पॉइंट है, ये तो पता है, बट ये ई क्यू और ए पी पैरेलल हैं, ये मेंशन नहीं है। अगर मैं ये किसी तरीके से प्रूव कर दूं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये भी मिड पॉइंट है और ये दो लेंथ इक्वल आ जाएंगी। अब इस चीज़ पर दिमाग लगाओ आगे का। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मैं सी डी क्यू लेता हूँ तो ये मिड पॉइंट है, बस मुझे ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल बन जाए तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा। देन दिस इक्वल्स टू दिस, पी क्यू, डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ ऊपर वाले ट्रायंगल में इन दोनों को पैरेलल करना है, नीचे वाले ट्रायंगल में ए पी और ई क्यू को पैरेलल करना है। अब दिमाग लगाओ पैरेलल कैसे करा जाए। ए ई ए ई एफ सी को पैरेललोग्राम बना के, सबसे पहली गलती जो है, आपने ए ई एफ सी बोला, ए ई सी एफ है। ए ई सी एफ, सीरियल ऑर्डर में चलाते हैं नाम को। ए ई सी एफ, ठीक है, ओके, बट कैसे? कंसीडर फिलहाल के लिए है क्वाड्रिलेटरल, कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ। पैरेललोग्राम किस तरीके से बनाऊं इसको? ए ई एंड सी एफ पैरेलल एंड इक्वल दोनों है, ठीक है। पैरेलल तो पैरेललोग्राम के वजह से सीधा सीधा बोल सकते हैं, एंड इक्वल के लिए मुझे थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। पहला पॉइंट, ए ई is parallel to CF, opposite sides of parallelogram ABCD are parallel। और दूसरी स्टेटमेंट के लिए हम क्या बोल सकते हैं?
इसको मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1। और हम दूसरा बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, opposite sides of parallelogram are equal। ए बी और सी डी बराबर हैं, दैट मीन्स ए बी का हाफ और सी डी का हाफ भी बराबर। ए बी का हाफ ए ई और सी डी का हाफ सी एफ। इसको मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल one pair of opposite sides is equal and parallel both, then the quadrilateral is said to be a parallelogram. Therefore, AECF is a parallelogram। और इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं? AF is parallel to CE। Opposite sides of parallelogram are parallel। AF और CE के पैरेलल होते ही AF और CE के पैरेलल होते ही हमको उन दो जो ट्रायंगल्स हैं AF और CE के पैरेलल होते ही ABP के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व और CDQ के अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्व। तो AF इज पैरेलल टू CE का दो इफेक्ट्स क्या निकले? इन ट्रायंगल ABP और दूसरा इफेक्ट इसका निकलेगा इन ट्रायंगल CDQ। ABP के अंदर हम बोल सकते हैं EQ पैरेलल AP, दूसरा AE इज इक्वल्स टू BE। और इन दोनों के बेसिस पर वी कैन कंक्लूड Q is the midpoint of BP। PQ is equals to PQ। CDQ ट्रायंगल के अंदर हम क्या बोल सकते हैं? पहला PF is parallel to CQ और दूसरा DF is equals to CF। और इन दोनों के बेसिस पर वी कैन कंक्लूड DP is equals to PQ। हमने क्या चीज लगाई? हमने लगाया कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और इन दोनों के बेसिस पर हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? DP is equals to PQ is equals to BQ, that it trisects AF and CE trisects diagonal BD, hence proved। क्वेश्चन क्लियर है वाला? ठीक। लास्ट क्वेश्चन आता है 6। शो करना है दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। एक बार फिगर आप बना के देखो।
मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, चेक करना सही बनती है या नहीं। शो करना है दैट line segment joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other। जल्दी से एक बार फिगर बना के बताओ। चलिए, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। हमें इसको कुछ भी प्रूव नहीं करना, अदरवाइज मैं रोम्बस या स्क्वायर जैसी शेप बना देता है, पैरेललोग्राम जैसी। अगर प्रूव करना होता तो, फिलहाल कोई नीड है नहीं। तो ए बी सी डी। अब मुझसे बोला कि लाइन सेगमेंट, कैसी लाइन सेगमेंट्स हैं जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हैं, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स। क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है, और ये जो मिड पॉइंट्स हैं ये ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब ये दोनों ज्वाइन हो गए और ये दोनों ज्वाइन हो गए। These bisect each other। P Q R S। गिवन में कुछ भी नहीं, और टू प्रूफ के अंदर ओ एस इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर। ये बताओ यहाँ तक मेरा लिखना ठीक है या नहीं। क्वेश्चन की डिमांड यही है या कुछ और है? यस। शो करना है दैट लाइन सेगमेंट जिसने ज्वाइन करें मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। अब बताओ कैसे करें। करने का तरीका बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी। एक बार एक छोटा सा पॉइंट अगर आपको क्लिक करा तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या कर रहे थे? पी क्यू आर एस को हमने कर दिया ज्वाइन। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे पी क्यू आर एस को टू मेक इट अ क्वाड्रिलेटरल। एंड ऑल्सो एक बीडी लाइन बना देते हैं, डायगोनल बीडी। अब वो सेंटर से पास करे ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है। एंड ऑल्सो join
डायगोनल BD। इतना करने के बाद in triangle ABD, in triangle CBD, रिस्पेक्टिव दोनों ट्रायंगल्स के हम अंदर रिजल्ट निकाल सकते हैं। PS is parallel to BD and PS is equals to, सबसे पहले हमने क्या करा, डायगोनल्स उन सबको ज्वाइन करा, PQRS को, एक डायगोनल BD को ज्वाइन कर दिया, मिड पॉइंट थ्योरम लगा के हमने उसको पैरेललोग्राम शो कर दिया। पैरेललोग्राम बोलने के बाद जैसे हमने आंसर 1 में करा था, हमने बोला कि डायगोनल वाइगनल को सबको भूल जाओ, अब इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं OS OQ OP OR सॉरी SQ एंड PR, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो SQ बाइसेक्ट होके OS इज इक्वल्स टू OQ एंड PR बाइसेक्ट होके OP इज इक्वल्स टू OR। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स मार्क करवाए थे, एक तो एग्जांपल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 तो मैंने शायद अभी बताया है, 5 ट्राई करा आपने, नहीं करा? क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 कर लिया, आगे समझ में? ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 भी देख लो एक बार। एग्जांपल नंबर 7 क्या बोलता है, देख, बिना फिगर के भी क्वेश्चन आ सकता है। एक ट्रायंगल है ABC, DEF उसके मिड पॉइंट्स हैं और शो करना है कि ट्रायंगल ABC डिवाइड हो रहा है इन 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग DEF। मतलब इस फिगर में 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का क्या मतलब है? 4 कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि पहली बात तो इन सब का एरिया बराबर है और सारे के सारे किसी ना किसी रूल को लग के कॉन्ग्रुएंट हो रहे होंगे। एक चीज और निकल सकती है कि हमने एक थ्योरम पीछे पढ़ी, इन केस आपको याद हो, ये 8.1 थ्योरम, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। ठीक है, इन केस आपके वहां पर माइंड में चल रहा हो कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं, तो इस चैप्टर में क्या रोल है, हम इस चीज के थ्रू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव कर सकते हैं। मतलब कि मैं इस क्वेश्चन में ADEF को पैरेललोग्राम बोल के ये बोल सकता हूँ कि ये डायगोनल है, तो in a parallelogram diagonal divides it into two congruent triangles। ऐसे ही इसको पैरेललोग्राम बना सकता हूँ और सिमिलरली इसको पैरेललोग्राम बना सकता हूँ। अब बात आती है कि पैरेललोग्राम बनाया कैसे जाए। हमें जस्ट बोला ABC ट्रायंगल है, DEF उसके मिड पॉइंट्स है। तो D और F अगर मिड पॉइंट्स हैं तो इन ट्रायंगल ABC अगर मैं कंसीडर करता हूँ D और F मिड पॉइंट्स हैं, तो D और F की वजह से ये लाइन इसके पैरेलल और DF इज हाफ ऑफ BC,
मतलब DF इज इक्वल्स टू BE। क्लियर यहाँ तक? अगर मैं D और F को मिड पॉइंट्स लेके चलता हूँ तो DF इज पैरेलल टू BE एंड DF इज इक्वल्स टू BE। तो इन क्वाड्रिलेटरल DFEB ये इसके पैरेलल भी है, ये इसके इक्वल भी है, तो ये हो गया एक पैरेललोग्राम जिसमें DE diagonal divides the parallelogram in two congruent triangles. Similarly, अगर मैं ऊपर वाला लेता हूँ केस, ऊपर वाले केस में D और E अगर मिड पॉइंट्स हैं, D और E अगर मिड पॉइंट्स हैं, तो DE is parallel to AC and DE is half of AC मतलब AF। तो इन क्वाड्रिलेटरल ADEF DE और AF पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, और ये रही डायगोनल। सिमिलरली D और F को हम EC के इक्वल और पैरेलल बोल के इसको पैरेललोग्राम बना देंगे। क्वेश्चन आ गया समझ में? इन्होंने बहुत शॉर्ट में कर रखा है, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंगली अपना आंसर एडजस्ट करना। इन्होंने बोला D और E मिड पॉइंट्स हैं AB के एंड BC ऑफ ट्रायंगल ABC बाय थ्योरम दिस। D और AC पैरेलल आए, DF और BC पैरेलल आए, EF और AB पैरेलल आए। तीन रिजल्ट्स निकले अलग अलग। वो हाफ वाला भी निकाल सकते हो आप। वैसे तो तीनों पैरेलल हैं, उस वे में भी बोल सकते हो कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो अल्टीमेटली ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल ये बोल के ये तीन पैरेललोग्राम्स बन गए। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है उसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाते हैं। आप वो हाफ वाला कंसेप्ट छोड़ के तीन पैरेलल साइड्स के बेसिस पर बोल सकते हो। both pair of opposite sides are parallel। ठीक, तो एनसीईआरटी में तो मेन चीज़ें यही थी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं इसके। एनसीईआरटी में तो इतना ही कंटेंट था। नेक्स्ट में अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ये क्लास तो चलो आज की यहाँ पर ओवर कर देते हैं।